कीमे में दही डालें और कमाल देखें, ना तो ये कोफ्ते हैं और ना ही कोई सालन है कीमे का। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसे आप बाज़ार से महंगे महंगे दामों लेकर खाते हैं। तो आज मैं आपको सीक्रेट राज बताऊंगी इसे बनाने का। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले 1 किलो कीमा लिया है। इसमें हम आधा कप दही शामिल कर देंगे, 2 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, पुदीना 1 गड्डी, इस तरह से बारीक कटे हुए पत्ते शामिल कर दें। इसके साथ ही हरा धनिया भी 1 गड्डी बारीक कटा हुआ इसमें शामिल करना है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, साथ में हरी मिर्चें ली थी 6 अदद, और इन्हें एक साथ बारीक चॉप करने के बाद इनमें जो भी इसका पानी था एक्स्ट्रा वो सारा निचोड़ने के बाद आपने शामिल करना है। प्याज में पानी नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें आटा डालेंगे। तो गेहूं का आटा है जो हम रोटी बनाने के लिए नॉर्मल अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। 1 कप इसमें आटे का शामिल कर देंगे। इसके साथ ही नमक इसमें हस्ब ज़रूरत शामिल करना है 1 चम्मच भर के। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 चम्मच नमक इसमें शामिल किया। अब इसमें 2 चम्मच भर के चाट मसाला पाउडर डालेंगे। किसी भी अच्छे ब्रांड का चाट मसाला ले लें, इससे बेहतरीन सा इसमें फ्लेवर बनेगा कीमे में। अब हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया कुटा हुआ। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर दिया। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे हस्ब ज़रूरत। तो मैं यहाँ 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डाल गई हूँ। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करना है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का। इसके साथ ही यहाँ पर टाटरी लेंगे यानी कि सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून भर के टाटरी, इससे बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इसकी जगह पर नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें खुशबू के लिए हम स्पेशल एक चीज़ डालेंगे। तो जायफल जावित्री का पाउडर बना के लेंगे 1 चम्मच। इसमें मैंने आधा जायफल लिया, जावित्री के 2 फूल लिए और पीस के फ्रेश उसी टाइम पीस कर आपने डालना है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है इसमें। इसके साथ ही 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर का शामिल कर देंगे। अब इसमें तली हुई प्याज शामिल करनी है, 1 मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज इसमें डाल दें। तो यहाँ देखिए ब्राउन की हुई प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी। इसके साथ ही यहाँ पर घी इसमें जाएगा। तो यहाँ पर कीमे में क्योंकि बिल्कुल भी चिकनाई नहीं थी तो इसलिए मैं इसमें घी डालूँगी, 2 टेबल स्पून घी इसमें शामिल करना है। फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कीमे में अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। जिस तरह से हम आटा जान लगा के गूंथते हैं ना, उसी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि कीमा और मसाले सारे यकजान हो जाए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो कीमा मैंने लिया था ना, इसे वॉश करने के बाद इस स्ट्रेनर में रखा था। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, एकदम चिकना मक्खन की तरह मुलायम जब कीमा होगा तो आप जब कबाब बनाएंगे ना, आपके कबाब कभी भी टूटेंगे नहीं। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। इसमें जो हमने दही डाला है इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इन कबाब का। बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही जूसी कबाब बनेंगे। लेकिन दही डालने से पहले स्ट्रेनर में रखें। स्ट्रेनर में डाल के जो भी दही का एक्स्ट्रा पानी है ना, वो सारा निकल जाएगा। आधे घंटे पहले आपने ये प्रोसेस करना है, दही को रख देना है। तो दही में जितना भी पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। आपने गाढ़ा दही इसमें इस्तेमाल करना है। देखिए एकदम मक्खन की तरह मुलायम ये बैटर बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसमें अब हम लगाएंगे स्मोक, कोयले का दम देंगे ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला ही जायका आना चाहिए जैसे हमने कोयलों पर बनाया है इस कबाब को। तो यहाँ पर देखिए बीच में इस तरह से सेंटर में हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे। अब हम मैंने कोयले गर्म होने के लिए पहले से रख दिए थे। तो यहाँ पर स्मोक लगा लेते हैं कोयले का, इससे बेहतरीन सी खुशबू आ जाती है कबाब में। तो यहाँ देखिए इस पर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दूँगी ऊपर से। अब हम इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे, ढककर इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से हम इसे रहने देंगे। 3 मिनट के बाद फिर हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसमें से ये जो कोयला है इसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो गए हैं। तो चलिए इसे हटा देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है कोयले के दम की। तो यहाँ पर देखिए बेहतरीन सा ये बैटर तैयार है। तो इस तरह से बनाने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए।
फिर हम इसके कबाब बनाएंगे इस तरह से। ये देखें, बहुत आसानी से ये कबाब बन जाते हैं। हाथों पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएं और इस तरह से आप इन्हें शेप दे लें। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कबाब बन के तैयार हुए थे। तो अभी मैं आपको थोड़े से कबाब फ्राई करके दिखा गई हूँ। तो देखिए बस इस तरह से आपने ईज़ी बहुत ही आसानी से ये शेप बना लेनी है, मिनटों में ये काम हो जाता है। तो हाथ के हाथ में कबाब बनाती जाऊंगी और फ्राई करती जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारे ये कबाब बन के तैयार हो गए। तो यहाँ भी मैंने थोड़े से कबाब बना लिए हैं। तो चलिए इन्हें मैं फ़्राई करके आपको दिखा देती हूँ। ये इतने टेस्टी कबाब होते हैं ना कि जब आप इन्हें फ़्राई करेंगे आपके घर वाले वैसे ही खाना शुरू हो जाएंगे और ये मिनटों में चट हो जाते हैं कबाब। तो यहाँ देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, शैलो फ्राई करना है कबाब को। अभी फ़ौरन से इनकी साइड मत चेंज कीजिएगा जब तक नीचे से गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। इस तरह से ऑयल आपने ऊपर डालना है कबाब के। और देखिए साइडों से नज़र आ रहा है कबाब हमारे फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। तो सुनहरा सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो देखिए कबाब बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और ना तो आपके कबाब जैसे हम फ्राई करते हैं ना तो वो साइज़ में थोड़े छोटे हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी नहीं होगी और बहुत ही बेहतरीन से कबाब इंशाअल्लाह ताला आपके बन के तैयार होंगे, चटपटे चटखारेदार। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। तो इसी तरीके से बाकी सारे कबाब भी आपने फ्राई कर लेने हैं। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही चटपटे मज़ेदार से ये कबाब बन के फ्राई हुए थे। तो इस तरह से हाथ के हाथ आप इन्हें बनाते जाएं, फ्राई करते जाएं। तो यहाँ मैंने भी थोड़े से कबाब भी बनाए हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें कबाब की। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसे दही की चटनी के साथ सर्व करें, पूरी पराठों के साथ खाएं या फिर वैसे ही खाएं, इमली की चटनी के साथ या केचप के साथ इंजॉय करें। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कबाब तोड़कर भी अंदर से दिखाऊंगी कि ये कितने जूसी और कितने ज़्यादा मॉइस्ट बन के तैयार हुए थे। तो देख लेते हैं। यहाँ देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलर देखिए कितना इनका खूबसूरत आया है और बहुत आसानी से ये फ्राई हो गए। तो अक्सर जो कबाब फ्राई करते टाइम टूट जाते हैं ना तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आप सेम रेसिपी को फॉलो करें, इंशाअल्लाह ताला आपके कबाब भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला आप सबको मज़ा आ जाएगा। कबाब की ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।